नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र और जीत स्टडी कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज का अध्याय में हम लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी क्वेश्चन, जो 1000 क्वेश्चन सीरीज का 9वां अध्याय है। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंचे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय उपाय है, यानी एक छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए इनमें से क्या उपाय सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। छात्राओं को छात्र के समान अधिकार देना चाहिए। छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और ये सभी। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। देखिए, छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना चाहिए, तो यह तो सही होगा क्योंकि एक छात्राओं का भी अधिकार है कि वो छात्रों के समान अधिकार मिले। ठीक है, छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराना, यानी एक छात्राओं के लिए छात्रों के समान भी कार्य उपलब्ध कराना ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर छात्र एवं छात्राओं के बीच भेदभाव किया जाए तो भेदभाव उत्पन्न होगा। अतः दोनों में समानता देना चाहिए और दोनों के लिए समान अवसर की उपलब्धता करना चाहिए। तीसरा है, छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये भी राइट है, क्योंकि एक छात्राओं के लिए भी शैक्षिक उपलब्ध छात्रों के समान होना चाहिए और दोनों को समान बराबर दर्जा से पढ़ना चाहिए और मिलना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी ये सभी। ठीक है, तो आज का अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रयोग सामान्यतः लड़के उपकरणों को नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों का रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि, ऑप्शन देख लेते हैं। लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती है जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। लड़कियां जो है वह अवलोकन करता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड करती है, यानी रखती है। अगला देखते हैं। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। और अगला है, लड़के उपकरणों को ज्यादा कुशल से संभाल सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होती है। कौन? तो एक लड़की। तो इसका सही आंसर बताइए क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, यानी पुरुष और स्त्री रूढ़िबद्ध भूमिकाएं जो है विद्यालय में भी होती हैं। यह जो है प्रवृत्ति होती है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, यानी शिक्षक जो है क्या नहीं करना चाहिए जो इस भेदभाव को बढ़ावा देता है। ठीक है, यानी इसमें से कौन सा जो है एक शिक्षक को बढ़ावा देता है लैंगिक भेदभाव के लिए, उसको हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, चुनना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। शिक्षक को लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्ध धारणाओं से दूर रहना चाहिए। कक्षा में लड़के एवं लड़कियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, लड़कियों को खेल एवं गणित के विषय के प्रति प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। लड़के एवं लड़कियों की रुचि के अनुसार करियर चुनने की सलाह देना चाहिए। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या है। एक लैंगिक भेदभाव जो एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी लड़कियों को खेल एवं गणित के विषय के प्रति प्रोत्साहित नहीं देना चाहिए। यह एक लैंगिक भेदभाव है, क्योंकि एक लड़का एवं लड़की को जब बराबर दर्जा दिया जाता है तो दोनों को बराबर दर्जा एवं बराबर नजरिया से देखना चाहिए और लड़कियों को भी खेल एवं गणित के विषय में प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, ना कि नहीं। तो यह सही आंसर है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होती है। यह कथन, ऑप्शन देख लेते हैं।
सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है और ये सही है। तो जल्दी से बताइए कि क्या है इसका आंसर। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होती है। ठीक है, तो यह सही है कि गलत है, इसका सही आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ये सही, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्या? यानी जो है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, यानी लैंगिक भेदभाव को। ठीक है, आगे देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है, क्योंकि यानी जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होता है। यह कथन पूर्णतः सत्य है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है, बौद्धिक योग्यता के संदर्भ में सत्य है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह को। क्या और किसमें? तो एक स्त्री हस्तलेख में जो है पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है, जबकि पुरुष जो है गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक अच्छा रहता है। यह लैंगिक पूर्वाग्रता तो दर्शाता है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। लड़कियों को घर के काम में अधिक ध्यान देने के लिए कहना डैश दर्शाता है। क्या दर्शाता है? रूढ़िबद्धता, प्रगतिशील चिंतन, मनोवैज्ञानिक चिंतन और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, रूढ़िबद्धता को, यानी एक लड़की को जो है घर के कामकाज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना, यह एक रूढ़िबद्धता है। ठीक है, यानी भेदभाव, लिंग भेदभाव दर्शाता है, इसको बोलते हैं हम लोग रूढ़िबद्धता। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। छात्राओं में लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? उनके सामाजिक उत्थान पर, उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर, उनके शैक्षणिक विकास पर, और ए सी बी और ये सभी। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ये सभी। ठीक है, यानी उनके सामाजिक उत्थान पर भी होता है, उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर भी होता है, उनके शैक्षणिक विकास पर भी होता है। क्या होता है? तो लैंगिक भेदभाव के प्रतिकूल प्रभाव जो हो छात्रों का, ये सभी पर होता है। ठीक है, यानी सामाजिक उत्थान पर, सामाजिक दृष्टिकोण पर और शैक्षिक विकास पर, ये सभी पर पड़ता है। तो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? ठीक है, आप एक शिक्षक हैं, तो आप एक शिक्षक होने के नाते अपने छात्राओं के लिए किस प्रकार की शिक्षण की व्यवस्था करेंगे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कक्षा में छात्रों से अलग कर उन्हें घर के काम धंधों की जानकारी देना, छात्रों को सिलाई बुनाई के कामों में अधिक रुचि लेने की सलाह देना, सभी छात्र एवं छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना, छात्राओं पर अवांछित टिप्पणी करके जिससे कि वे स्वयं को विशिष्ट न समझें। चलिए इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी सभी छात्र एवं छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना, इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में डैश को नकारना चाहिए। क्या नकारना चाहिए? ठीक है, यानी एक अध्यापक को अपनी कक्षा में क्या नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकार, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव, छात्र छात्राओं के व्यवहार संबंधी विकारों को, और छात्र छात्राओं के झगड़ों संबंधित मुद्दे को। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, छात्र एवं छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को नहीं होने देना चाहिए। कहाँ? तो एक अध्यापक होने के नाते कक्षा में। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय, यानी इनमें से क्या उपाय है जिससे कि लैंगिक भेदभाव को दूर किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान करना चाहिए, यानी
लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए एक शिक्षक होने के नाते, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था में छात्र छात्राओं के लिए समान व्यवस्था करना चाहिए ताकि लैंगिक भेदभाव कम हो। आज का अगला क्वेश्चन, छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? एक छात्राओं के अपने निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? तो देख लेते हैं, लैंगिक भेदभाव का, सामाजिक मान्यताओं का, परिवार में उनके स्थान का। तो देख लेते हैं इसका क्या है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी और सी और ये सभी। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, ये सभी, यानी लैंगिक भेदभाव का भी असर पड़ता है, ठीक है, सामाजिक मान्यताओं का भी प्रभाव पड़ता है और परिवार में उसके स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। किसके द्वारा? तो एक निजी संसार में, ठीक है, छात्रों का। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मानवदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी एक विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यह विद्यालय में पसंद रहती है, यह विद्यालय जाने से कतराती है, पढ़ाई में उन्हें विपरीत होने लगती है, उनका शैक्षिक विकास बेहतर होता है। तो जल्दी से बताइए कि लैंगिक भेदभाव के कारण एक छात्राओं का मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है जब वो विद्यालय में रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। वह जो है विद्यालय जाने से कतराने लगती है। जब एक छात्राओं के ऊपर विद्यालय में लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होता है तो वे विद्यालय जाने से कतराने लगती है, ठीक है, कि उसके साथ क्या होगा, उसे लैंगिक भेदभाव करने लगा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार 927 से घटकर 914 रह गई, ठीक है। इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? ठीक है, यानी इसमें बता रहा है कि 2011 की जनगणना, कब का जनगणना? 2011 की जनगणना की तुलना में 2001 की जनगणना जो है उसका तुलना जब करते हैं तो 2009 में हम लोगों का भारत का यानी लिंगानुपात 927 था, जबकि 2011 की जनगणना में 914 हो गया। तो इसका कारण क्या है? ठीक है, तो देख लेते हैं। लैंगिक भेदभाव, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा में कमी, स्त्रियों का खराब स्वास्थ्य। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव के कारण ही आज दिन प्रतिदिन गर्भपात बढ़ते जा रहा है, और यह 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात घटकर 914 हो गया है। ठीक है, तो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है? वैसा कौन सा कारक है जिससे लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होता है? तो देख लेते हैं क्या क्या है। सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक और मनोवैज्ञानिक कारक। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, ए और बी और डी, सी और ए और ए बी सी डी चारों। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर है। देखिए, सामाजिक कारक ये भी उत्पन्न करता है क्या? लैंगिक भेदभाव। सांस्कृतिक कारक ये भी आपका लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है। आर्थिक कारक भी लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है, और मनोवैज्ञानिक कारक भी लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी चारों। ठीक है, क्या? चारों। चलिए आज का अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन एवं अंतिम क्वेश्चन, लैंगिक भेदभाव को दूर करने में एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? आप एक शिक्षक है और आप लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करे, वह लड़कों को कठिन कार्य एवं लड़कियों को सरल कार्य में लगाएं, वह लड़कों को समझाएं कि उन्हें घरेलू कार्यों में संलग्न नहीं होना चाहिए क्योंकि घरेलू कार्य लड़कियों के लिए उपयुक्त होता है, और ऑप्शन नंबर 4, उसे लड़कों को खेलकूद में रुचि रखने के लिए एवं लड़कियों को सिलाई बुनाई में काम सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या है। जो एक शिक्षक जो है लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए उसकी भूमिका क्या हो सकती है? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यानी लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करें, ठीक है। आप एक शिक्षक है तो आप का भूमिका है कि आप लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए वो लैंगिक मुद्दों रूढ़िबद्ध तरीका से हतोत्साहित करें, उसको हटाएं, यानी उसको आगे बढ़ने नहीं दें, ठीक है। और बच्चों को प्रेरणा दें कि वो लैंगिक भेदभाव ना करें, यही आपका कर्तव्य है। तो आज का अध्याय में हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और आज के लिए यहीं तक।